जो कल कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, नाराजगी जाहिर की है, वो अब भी बड़ी जिम्मेदारी के नजरिए से सरकार को देख रहे हैं कि आपको इस मामले को हल की दिशा में ले जाना चाहिए था, जो आप नहीं ले जा पाए अब तक की बातचीत बेनतीजा रही है। अगर आप नहीं कानून को स्टे करते, कानून को लागू करने को, तो फिर हमें करना पड़ेगा। क्या आप इसको देख रहे हैं गतिरोध टूटने की दिशा में, या ऐसा लग रहा है कि ये लंबा खींचेगा अभी मामला? देखिए, ये बात काफी टाइम से मैं कह रहा था कि अगर कंपोजिशन दोनों निगोशिएटिंग पार्टीज का सेम रहता है और एजेंडा सेम रहता है, स्टेटेड पोजीशन सेम रहती है, तो 7 राउंड की वार्ता नहीं 17 राउंड की होगी, लेकिन नतीजा भी सेम रहेगा। जरूरत इस बात की थी कि अगर निगोशिएटिंग पार्टीज फार्मर्स की तरफ से अगर डाइवर्स ग्रुप्स को पूरे देश से इनवाइट किया जाता तो एक लास्ट व्यू बनती, इसकी ज्यादा लिबरल ओपिनियन निकल के आती। लेकिन वो सेम कंपोजिशन कंटिन्यूड रहा विद द सेम स्टेटेड पोजीशन। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया है तो ये बात काफी टाइम से कही जा रही थी कि कम से कम लॉज को सस्पेंड कर दिया जाए 6 महीने के लिए। पर अब सिचुएशन ये आ रही है कि अगर सस्पेंड भी करते हैं तो किसान जिद पे अड़ गया है। तो अब जो वर्केबल सॉल्यूशन मेरी समझ में निकल रहा है, जो मैंने 4th राउंड की वार्ता के टाइम कहा भी था, कि इसको अगर स्टेट्स को एज ए मॉडल एक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे आपको 2014 का याद है जब लैंड एक्वाजिशन बिल पेश हुआ था, तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया था। तो सरकार ने विड्रा कर लिया था और उसको स्टेट्स को एज मॉडल एक्ट ट्रांसफर कर दिया था। और आज किसी को पता भी नहीं कितने स्टेट ने अडॉप्ट किया, करीब करीब 3 स्टेट्स को छोड़ के सभी स्टेट ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। नहीं, लेकिन ये प्रस्ताव जो पिछली बैठक हुई, उस बैठक में कृषि मंत्री ने दिया था किसानों को। उन्होंने ये कहा कि अगर राज्यों को दे दें अधिकार कि वो अपने हिसाब से लागू करें, तो क्या आप मान जाएंगे? इस पर भी हामी नहीं भरी किसानों ने। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में के अगेंस्ट में फिर प्रोटेस्ट का कुछ नहीं बनता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें जाके जहां पर प्रोटेस्ट को करना है। तो अब सिचुएशन ये आ रही है कि किसान जो है उसके बड़े फायदे नहीं देख पा रहा है, इसमें उलझ गया है, इसको रिपील करिए। मेरा सजेशन जितने फार्मर्स लीडर्स के साथ अभी तक चर्चा हुई, मैं ये कहता था कि भाई आप अपने जितने ऑब्जेक्शन एरियाज हैं उनमें बात मनवा लीजिए, और जो इन बिल्स में जो फायदे निहित हैं उसका फायदा उठा लीजिए। क्यों, जो तमाम देश के किसान एफपीओज हैं या हॉर्टिकल्चर के फार्मर्स हैं या डेयरी के फार्मर्स हैं, जब ट्रेड ओपन अप होगा तो इनके जो एडवांटेजेस हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं, आप उनको क्यों डिप्राइव करना चाह रहे हैं? 7% जो एमएसपी एक्सेसिंग फार्मर्स हैं या एग्जिस्टिंग मंडी सिस्टम का लाभ उठाने वाले फार्मर्स हैं, वो 93% फार्मर्स जो इसमें अपना बेनिफिट्स देख रहे हैं, उनको क्यों डिप्राइव करना चाह रहे हैं? अपनी और बात जिस मनवा बात लें। का जिक्र आप कर रहे हैं खान साहब, इस बात को अदालत को बताया है सरकार ने भी। आलोक शर्मा जी, ये सवाल मेरा आपसे है। देखिए, आप लोग लगातार, विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही थी कि कानून वापस लिया जाए, ये कानून ही गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून वापस लेने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इसे कुछ समय के लिए होल्ड किया जाए और एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा जाए। ये तो आपकी राजनीति को भी नुकसान है, आपकी भी अब तक के स्टैंड को झटका है। इसको हम कहें कि राजनीतिक नुकसान है, फायदा है, उसका विषय नहीं है आज। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट सरकार की नाकामी पर मोहर लगाई है और लताड़ लगाई है। सरकार कह रही है लीगल इशू है ही नहीं। उसके बाद सरकार की तरफ से आप दलीलें अभी भी देखिए, 9 दौर की बातचीत के बाद अभी तक एजेंडा तय नहीं है। सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट में जल्दी नहीं है अभी इस पर कोई निर्णय। अभी भी सरकार कह रही है कि किसानों में गलतफहमी, डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अभी भी चल रहा है। सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट की पावर ही नहीं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कल की ऑब्जर्वेशन में कहा कि अगर ऐसा है तो एक भी पक्षकार ऐसा क्यों नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में जो ये कहता हो किसानों की तरफ से कि ये कानून हमारे पक्ष में, सारे के सारे खिलाफ क्यों आए? उसके बाद सरकार कहती है कि साहब जल्दी नहीं है, 15 तारीख की हमारी अगली बातचीत है, उस तक नहीं। लेकिन आलोक जी, सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट को यही बताया, जो बातें आप कह रहे हैं ना, यही बताया है कि 2 दशक तक विचार विमर्श किया गया, राज्यों की सहमति ली गई, उसके बाद हमने ये कानून बनाया। और किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी समर्थन नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ कुछ किसानों तक सीमित है। देश के किसान नए कानून से खुश हैं। ये 3 मुख्य बिंदु है सरकार की दलील के, कल जो कोर्ट को बताया उन्होंने। मीनाक्षी जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकार की अभी भी दलील जो है वो अभी भी नहीं समझ पा रही है कि सरकार के किसानों का आंदोलन कितना व्यापक है। सरकार की दलीलें ही गलत है। सरकार की दलीलें पूरी तरह से आज भी बड़े व्यापारियों के पक्ष में जा रही हैं। आज तक नोटबंदी के फायदे नहीं समझ पाया देश। अभी जो मुझसे पूर्व वक्ता थे उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को क्यों डिप्राइव कर रहे हैं। अरे भाई, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब तो पोल्ट्री वगैरह सब ये तो पहले ही ऑलरेडी एमएसपी से बाहर है, तो इनको फायदे का या उसका कोई औचित्य नहीं है।
हॉर्टिकल्चर, अगर आप हिमाचल से फल खरीद कर लेकर आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। अमूल डेयरी का दूध पूरे हिंदुस्तान में बिकता है, किसी मंडी में नहीं बेचता अमूल। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार अभी भी लोगों को गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, उसके बावजूद भी थका दो और भगा दो की रणनीति है। मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोई भी आएगा, उसको एक बार देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।